तबलीग का काम ना कोई जमात है ना कोई फ़िरका है, ये अल्लाह से सुलह करने का काम है। खुदा की कसम पूरी दुनिया में कोई ऐसा हसीन काम नहीं, और इसके पीछे कुर्बानियाँ इतनी हैं कि जिसके मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं बयान करूं। अल्लाह की कसम इस दौर में अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने कारोबार को, सब कुछ को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलना, दर बदर के धक्के खाना, एक एक की बात सुनना, एक एक की गालियाँ सुनना, दर बदर के अंदरून सिंध देखें किस तरह के हालात हैं, पंजाब के इलाकों में देखें क्या हो रहा है, तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में देखें कि दर दर के धक्के खाते हैं। और फिर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में, अफ्रीका, ब्राज़ील, तंजानिया, अफ्रीका के जंगल, ब्राज़ील के जंगलों में खुदा की कसम जो इस वक्त तबलीग वाले कुर्बानियाँ कर रहे हैं कोई नज़र नहीं आता। अपनी ऐश व इशरत को छोड़कर भी निकलते हैं, अपने फ़क्र व फाका को छोड़कर भी निकलते हैं। खुदा की कसम ऐसे लोग निकल रहे हैं जो ऐसी ऐश व इशरत को छोड़कर निकलते हैं कि जिसके कोई अल्फाज नहीं। मतलब कि आप देखें सईद अनवर को, इंटरनेशनल किस्म लेवल का आदमी, हटो बच्चों का शोर, आगे पीछे खलकत देखने के लिए तरसती थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो कहते हैं ना कि अच्छे से अच्छा घर देखा, अच्छे से अच्छे घर में रहा, अच्छे से अच्छी गाड़ी ली, अच्छे से अच्छा आईफोन मोबाइल लिया, अच्छे अच्छे मुल्कों का सफ़र किया, कहीं सुकून ना मिला। खुदा की कसम सुकून मिला तो अल्लाह के रास्ते में मिला। उनको क्या है, उनके पास सब कुछ है, लोग उनके लिए तरसते हैं देखने के लिए, इसके बावजूद बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, सर पे टोपी रख के क्यों फिर रहे हैं? तो पता चला कि सुकून इस काम में है, अल्लाह के दीन में है। अल्लाह के दीन से हटकर दुनिया के किसी नक्शे में कोई कामयाबी नहीं, ना सुकून मिलता है। जो जुनैद जमशेद का मशहूर वाक़या है ना, तो उसने कहा कि आज के नौजवान जिस ग्लैमर के ख्वाब देखता है वो मुझे फ़िज़िकल मेरी मुट्ठी में है। लड़कियां दाएं बाएं रक्स करती हैं, हुस्न था, पैसा था, हटो बचो थी, सब कुछ था, सुकून नहीं था। फिर वो कहा करते थे ना कि जिस सुकून को मैं 5 स्टार होटलों में तलाश करता था वो मुझे बालाकोट की मस्जिद में मिल चुका है। तो फिर गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। फिर जुनैद अल्लाह के रास्ते में और मौत भी अल्लाह के रास्ते में आई। तो अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, बात करने का मकसद ये कि बड़ी कुर्बानियाँ हो रही हैं, और खुदा की कसम रेढ़ी लगाने वाला, मोची, जूते सिलाई करने वाला, छलियाँ बेचने वाले, छोले बेचने वाले, ये साल साल लगा कर अल्लाह के रास्ते में आते हैं, और इनके घर में जो गुज़रती है वो अल्लाह ही जानता है। तो इन्हीं लोगों की वजह से अल्लाह जल्ल शान ने इस काम को कबूल किया, इसके पीछे कुर्बानियाँ हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस काम के लिए कबूल करे। खुदा की कसम ये फ़िरका वरिया से पाक काम है, ये सब को भाई कहते हैं, ये सब की खैर चाहते हैं, दुनिया के सारे इंसानों को ये खैर चाहते हैं, ये सब को भाई कहते हैं। मुझे एक बता दो कि किसी जमात वाले ने आज तक कोई मतलब कि अपनी बात की हो, मतलब कि कोई सियासत की बात की हो, कोई फ़िरका वरियत की बात की हो? नहीं, अल्लाह से होता है, मखलूक से कुछ नहीं होता। आज अल्लाह की तरफ कामयाब हो जाओगे। इसी वजह से ये पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आज काम चल रहा है। हज़रात साहबा कराम का सुनते थे ना कि अपना जान माल बच्चों को छोड़कर निकलते थे, उन्होंने दीन हम तक पहुँचाया, वो तो अजीम इंसान थे। लेकिन खुदा की कसम ये वही काम है। आज भी लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अपने बच्चों को, घर को, बीवी को, कारोबार को छोड़कर निकलते हैं, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, खुदा की कसम कर गुज़ारें सुने, अल्लाह की मदद उतरती है। ये वो काम है जिसके साथ अल्लाह की मदद है 100%। तो ये दुनिया मुख्तसर है, अगर ये काम हमने कर लिया ना तो आखिरत खूबसूरत हो जाएगी। अंबिया के साथ हशर होगा, नबियों के साथ कुर्सियाँ होंगी, सिर्फ मोहर नहीं होगी, उनके कुर्सियों पे मोहर नबूवत होगी। बहुत बड़ा अजीम काम है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुनिया हमारा इम्तिहान है, इबादत हमारी पहचान है, और दावत हमारा काम है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कबूल करे। बात अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।